नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। मैं हूं याशिका गुप्ता। महादेव के कई रूप आपने देखे होंगे, लेकिन धर्म की इस यात्रा पर आज दर्शन कीजिए उनके ऐसे रूप के जिसमें दिखते हैं उनके 8 मुख। और इन रूपों में न केवल शिव के संपूर्ण जीवन को देखा जा सकता है, बल्कि समस्त इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद भी मिलता है। तो चलिए हमारे साथ मंदसौर और कर लीजिए अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन, जिन्हें भक्त मनोकामनाओं के महादेव कहकर भी पुकारते हैं। शिवना, शांत निर्मल शिवना, जिसे ना अपने लघु होने का दुख है और ना ही ये संताप कि इस धरती पर उसे किसी विशाल सरिता के रूप में नहीं जाना जाता। वो तो बस इस गर्व से गौरवान्वित है कि उसके गर्भ से देवों के देव महादेव का एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ है। शिव की ये शिवना इस मान में मगन है कि उसे उस शिवधाम के चरण पखारने का अवसर मिला है जो दुनिया भर में पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के मालवांचल का शहर मंदसौर, वो नगर जिसका वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में कई जगह किया है। मंदसौर के दक्षिण में शिवना के तट पर बना पशुपतिनाथ भगवान का ये सुंदर मंदिर, जहां स्थापित है संसार का एकमात्र भगवान भोलेनाथ का दुर्लभ और विशाल अष्टमुखी शिवलिंग, जिसे शिव शंकर का 13वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ग्रंथों के मुताबिक ये कहा गया है कि अष्टमुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कल्याणकारी हैं। ग्रंथों के मुताबिक यदि शिवना नदी में डुबकी लगाने के बाद कोई भी श्रद्धालु दर्शन करता है तो इसका फल 2 गुना हो जाता है। पशुपतिनाथ का 90 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 101 फीट ऊंचा ये भव्य मंदिर पश्चिम मुखी है। मंदिर के शिखर पर 100 किलो का कलश स्थापित है, जिस पर 51 तोले सोने का पानी चढ़ाया गया है। इसी अनुपम मंदिर में विराजमान है कैलाशवासी भगवान भोलेनाथ का ये विशाल अष्टमुखी शिवलिंग, जिसकी महिमा का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। श्रद्धा से भरे मन इसे शिव की महिमा ही कहते हैं कि 3.5 मीटर ऊंचा और करीब 47 क्विंटल का ये शिवलिंग सोमवार को ही शिवना के गर्भ से प्रकट हुआ था, जहां से इसे तापेश्वर घाट लाया गया। तापेश्वर घाट से करीब 21 साल बाद 27 नवंबर 1961 को फिर सोमवार के ही दिन इस मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पशुपतिनाथ की प्रतिमा विक्रम संवत 575 सम्राट ईश्वरधर्मन ने जब हुणों पर विजय करी तब इस मूर्ति को बनवाया, ऐसा अनुमान लगा जाता है। यह प्रतिमा 1700-1800 वर्ष करीब प्राचीन प्रतिमा है। ऐसी अष्टमुखी द्वितीय प्रतिमा शायद भारत को छोड़कर के विश्व में कहीं नहीं। इस विशाल अष्टमुखी शिवलिंग के चारों बड़े मुख और उनकी भाव भंगिमाओं में जीवन का दर्शन और 9 रस छिपे हुए हैं। ये 4 मुख जीवन की 4 अवस्थाओं यानी बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के प्रतीक भी हैं। शिवलिंग के पूर्वी मुख पर बच्चों जैसे सरल भाव हैं। दक्षिण मुख भगवान की किशोरावस्था का प्रतीक है, जिस पर आधा चंद्रमा विराजमान है। मस्तक के ऊपर जलधारा श्रृंगार रस का प्रतीक है। पश्चिम मुख के मस्तक पर महामंत्र ओम है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और ये यौवन का प्रतीक है। जबकि उत्तरी मुख वृद्धावस्था का प्रतीक है और साथ ही रौद्र रस का भी, जिससे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था।
इस मुख पर भगवान का तीसरा नेत्र भी खुली हुई मुद्रा में है। आपको 8 सुख जो होते हैं जिंदगी के, वही 8 रूप भगवान के यहाँ पे हैं। चाहे वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में हो, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में हो। आप जिस मुख की जिस तरह से कल्पना करते हैं, जैसे मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कि ये वृद्धावस्था का है, तो कई वृद्धजनों को मैंने देखा इस तरफ आके पूजा करते हैं, तो उनका वृद्धाश्रम जो है वो वृद्धाश्रम में ना जाके घर में ही वृद्धावस्था अच्छी बीतती है। वैसे क्रोध को काबू करने के लिए क्रोध का आप करते हैं तो उसमें भी आपको शांति मिलती है। और यही सब सारे सुख होते हैं जिससे भगवान से अगर आप सच्चे मन से मांगें तो वो एक जो शांति या महसूस होती है वो मुझे और कहीं नहीं। इन चारों बड़े मुखों के नीचे भोलेनाथ के 4 छोटे मुख भी सुशोभित हैं। कहते हैं भक्त आयु के किसी भी सोपान पर क्यों न हो, मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ की कृपा दृष्टि उन पर सदा ही बनी रहती है। पशुपतिनाथ को 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहते हैं अष्टमुखी शिव की इस प्रतिमा की पूजा आराधना से जहां एक तरफ कुंवारी कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, तो वही जीवन के समस्त कष्टों का नाश होता है। शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारे। हे भोलेनाथ, तुम जैसा ही वर दो हमें, दो अपने जैसा नाथ, ताकि हम भी माँ पार्वती सा मान कर सकें। हे उमापति, अपने जैसा पति दे दिया, अब सफल समृद्ध वैवाहिक जीवन का आशीष भी दे दो। भवसागर से सच्चे मन की गहराई से फूटी कामनाओं की बेल चाहे जितनी लंबी हो जाए, शिव शंकर की कृपा उसे छू ही लेती है। इसीलिए हर कोई भगवान पशुपतिनाथ के इस धाम में आकर आराधना के लिए नतमस्तक हो जाता है। मैंने अब तक जो भी मांगा है भगवान से यहाँ पर मिला है। पिछले बार ही मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए मन्नत मांगी थी, तो मतलब मेरी पूरी हो गई, तो उसकी मैंने मन्नत भी पूरी की थी। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं सभी मतलब लगभग यहाँ के भी और बाहर के भी जो भी लोग हैं, वो उनकी मन्नतें हम पूरी होती है। पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग की दिन में 5 बार आराधना का विधान है, जिसकी शुरुआत सुबह 5 बजे मंगलाचार आरती के साथ होती है। सबसे पहले शिवना के पवित्र जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। फिर चारों मुखों का उनकी अवस्था के अनुरूप अलग अलग ढंग से श्रृंगार होता है। किसी मुख को चंदन से सजाया जाता है, तो किसी को पुष्प श्रृंगार से सुशोभित किया जाता है। श्रृंगार के बाद शिव शंकर को इस भाव से दर्पण दिखाया जाता है कि देखो प्रभु, तुम्हारी सृष्टि में और हमारी दृष्टि में तुम जैसा सुंदर कोई दूसरा नहीं। और फिर इसी भाव के साथ ढोल नगाड़े मजीरों की ध्वनियों के बीच मंत्रोच्चार के साथ शुरू होती है इस पवित्र शिवलिंग की आराधना। वो आराधना जिसमें आयु की चंचलता और तपस्वियों का तप सब एकाकार हो जाते हैं। शिवलिंग की आखिरी आरती रात 10 बजे होती है, जिसमें भोलेनाथ का समस्त श्रृंगार उतार कर पवित्र भस्म से भगवान के शिवलिंग का तिलक किया जाता है। इस विधान को यहाँ भस्म आरती कहते हैं। यदि महाकाल के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है तो पशुपतिनाथ को समझने से, क्योंकि पशुपतिनाथ की अष्टमुखी मूर्ति में पूरा जीवन दर्शन छुपा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सुबह से लेकर रात तक हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पाती लेकर इस मंदिर में आते हैं और उसे नंदी के कान में पड़कर पशुपतिनाथ तक पहुंचाने का निवेदन करते हैं।
भाव के भूखे हैं भोले भंडारी। अगर भक्त के मन में सच्ची श्रद्धा हो तो उन्हें पिघलते देर नहीं लगती। उन्हें न तो चढ़ावे की चाहत है, न ही आराधना की दरकार। जी हाँ, पुणे में दर्शन होते हैं मरकरी के बने एक ऐसे ही शिवलिंग के, जहां बिना पूजा बिना आरती भर जाती है भक्तों की खाली झोली। दर्शन मात्र से हो जाते हैं भोले प्रसन्न। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री महादेव शंभो। श्री महादेव शंभो। श्री महादेव शंभो। न पूजा न प्रसाद, मासनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं न घंटी की गूंज, नानाभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकं न आरती की लौ, रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं और न हल्दी कुमकुम का श्रृंगार। पशुपते कृत्कल्पितं गृह्यताम्। यह है महादेव का अनोखा दरबार। सौवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम्। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहां रोजमर्रा की होने वाली पूजा की ये विधियां नहीं निभाई जाती हैं, जहां भक्त तो हैं लेकिन पुजारी नहीं, भक्ति है लेकिन कोई चढ़ावा नहीं, मंदिर तो है लेकिन भगवान का श्रृंगार नहीं। भगवान भोले का यह अनोखा मंदिर बना है पुणे में, जिसे भक्त शांति मंदिर के नाम से पुकारते हैं, जहां सिर्फ शिवरात्रि के दिन और गुरु पूर्णिमा के दिन ही शिव जी की आरती की जाती है। एक तरफ जहां मंदिर में पूजा पाठ की आम रस्में नहीं होती, वहीं दूसरी ओर मंदिर में मौजूद शिवलिंग भी अपने आप में अनोखा है। 4 फीट लंबे और 3 फीट चौड़े इस शिवलिंग को देखिए। ये शिवलिंग पारद का बना है। गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणति स्तुतिर्बहु। जितना वो मंदिर साफ रहे, साफ सुथरा, वहाँ हार फूल पेड़े कोई आता है अभिषेक करता है वो दूध ही फैला के चला जाता है, ये सब पसंद नहीं है। तो इस तरह की जो पारंपरिक पूजा है वो कुछ नहीं होती वहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ शिवरात्रि के दिन और गुरु पूर्णिमा के दिन मंदिर में शिव जी की आरती होती है। ये मंदिर बहुत पुराना नहीं है। इसकी स्थापना सिद्धोजीराव शितोले ने 2008 में की थी। समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। सिद्धोजीराव शितोले को योगीराज सिद्धनाथ की उपाधि दी गई है। कहते हैं योगीराज सिद्धनाथ ने अस्थिर और चंचल पारे को स्थिर बनाकर शिवलिंग का रूप दिया है। इसीलिए यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि यहाँ आकर दर्शन करने मात्र से उनके मन को भी स्थिरता और मन की शांति मिलती है। इन भक्तों में आसपास के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त यहाँ शांति की खोज में आते हैं। देश में वैसे तो महादेव के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन मन को जो सुकून यहाँ आकर मिलता है वो कहीं और मिलना मुश्किल है। यहाँ बिना पूजा किए ही महादेव भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। यही वजह है कि इसकी लोकप्रियता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। धर्म में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।